मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 11:30 और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 11:30 बजे से हो रही है। तो फिलहाल आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि लास्ट ब्लॉग में तो आपको मैंने दिखाया था कि जो मम्मी है, मम्मी की फ़्लाइट लेट हो गई थी। तो मम्मी की फ़्लाइट रात में 2:30 बजे के आसपास आई। तो हम लोगों को करीब सोते सोते कल सुबह का 3:30 बज चुका था। तो थोड़ा सा हम लोग देर से भी उठे और उठने के बाद चाय वगैरह पी, फिर लगा चलो फटाफट अब नाश्ता भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है सारे काम ख़त्म करते हैं क्लीनिंग वाले। और आज हमारे जो जीजा जी आए हुए थे, राजेश जीजा जी, तो आज भी जो है चले गए हैं। तो फिलहाल अभी जस्ट वो भी निकले हैं। तो फिलहाल अभी नाश्ता हो चुका है। चलो आप फटाफट, आज घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो पूरा फटाफट निपटाना है। और आज का जो हमारा शेड्यूल फिक्स हुआ था कि संडे को हम में से कोई लाइव नहीं करेगा, तो फिलहाल आज लाइव की भी छुट्टी है। तो चलिए फटाफट काम निपटाते हैं। और हाँ जी, एक चीज़ और दिखाते हैं। ये देखो हमारा गेंदे का पेड़ कितना अच्छा हो रखा है, इसमें कितने सारे फूल आ रखे हैं। तो फिलहाल लास्ट मतलब 1 महीने पहले हम लोग इसको ग्राउंड फ्लोर से लेकर आए थे और आज देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरी बालकनी की शोभा बढ़ा रहा है। सो गाइस, ये देखिए हमारे गेंदे के पेड़ में कितने सारे फ्लावर आ रखे हैं कि बिल्कुल फूलों के बाहर से ये बिल्कुल झुका हुआ है। तो ये अगर बालकनी रेलिंग ना होती तो ये पूरा झुक जाता। फिलहाल इस समय जो है ना हमारे गेंदे के पेड़ बहुत अच्छे हो रखे हैं। एक ये, और इस समय हमारा मनी प्लांट भी खूब अच्छे से बढ़ रहा है। और ये बेले की जो बेले वाले फूल की बेल होती है ना, वो भी खूब बढ़िया से चल रही है। और एक साइड ये गेंदे का पेड़ रखा हुआ है, इसमें भी फूल आ रखे हैं। इसमें भी 2 ही फूल आए हैं और बाकी इसमें कलियां लगी हुई हैं। सो गाइस, चलिए फिलहाल जो है मॉर्निंग क्लीनिंग वाले काम खत्म करते हैं। और पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। सुबह से उठने के बाद हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया है और उसके अलावा अभी करके मतलब कोई भी काम अभी नहीं किए। हम लोग बात वगैरह कर रहे थे, मम्मी भी आ गई है ना, तो मम्मी से भी सुबह से हम लोग बातें करने में लगे हुए थे। तो फिलहाल अभी देखो किचन भी पूरी फैली हुई है। आज किचन भी पूरी फैली हुई है। नाश्ता वगैरह कर चुके हैं तो कोई हेडेक नहीं है। और अभी वॉशिंग मशीन में कल कपड़े धुले थे तो अभी मुझे जो है कपड़े भी फैलाने हैं। सूखने वाला मैंने लगा लिया है, तो बस कपड़ों में हवा लगनी बाकी है। और सुबह से आज बारिश भी हो रही है धीमे धीमे। तो फिलहाल चलो धीरे धीरे बारी बारी करके घर के एक एक करके सारे काम निपटाते हैं। तो फिलहाल ये मेरा संडे मॉर्निंग बिल्कुल रियल रूटीन है। जिस तरीके से मैं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग वाला जो रूटीन है रखती हूँ और जिस तरीके से मैं मॉर्निंग क्लीनिंग अपने घर की करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना आज का रूटीन थोड़ा देर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल जो है ना मम्मी को हम लोग रात में 3:30 बजे लेकर आए तो काफ़ी लेट हो गया था सोने में। तो देर से हम जो है आज सुबह भी देर से ही सोकर उठे। और सोकर उठने के बाद होता है ना, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मम्मी से मिले, हम सब लोग आपस में मिले तो देर तक बातें चलती रहीं और चाय वगैरह चलती रही। चाय तो 2-3 बार हो गई इतनी देर में। और यहाँ पे करीब जो है काफ़ी लेट हो चुका था और हमारे जीजा जी आए हुए थे तो हम सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और आज वो भी चले गए हैं। तो अब जो है मैं फ्री हुई हूँ और फ्री होने के बाद फिर से जो है अपने घर की क्लीनिंग वाले कामों में लग गई हूँ कि फटाफट घर की क्लीनिंग करके फ्री हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना ये बीच वाले रूम से जो है ना मैंने क्लीनिंग शुरू की है क्योंकि आज पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कहीं पे बिस्तर, कहीं पे कपड़े, और आज सुबह से मौसम भी ख़राब है, बारिश बारिश सी हो रही है। तो बस यहाँ पे इस रूम की जो है ना मैं डस्टिंग कर रही हूँ और इस रूम की मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। क्या है ना, इस रूम की डीप क्लीनिंग मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की थी। प्रॉपर जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, डेली रूटीन झाड़ू पोछा प्रॉपर वो तो सब चलता रहता है, लेकिन एक होती है ना डीप क्लीनिंग, पर्दे वगैरह झाड़ देना, जाला झाड़ देना, हर चीज़ की प्रॉपर डस्टिंग कर देना, कपड़ों की अलमारी अच्छे से सेट कर देना। तो आज फिलहाल इस रूम में वही काम जारी है। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह झाड़ दिए, हर चीज़ की डस्टिंग कर दी, अपनी कपड़ों की अलमारी सेट कर दी। और यहाँ पे अब वो जो रूम स्प्रे है, मतलब इसको डालने के बाद ना हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो मेरा अक्सर रहता है, मैं जब झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं पर्दों वगैरह में रूम स्प्रे डाल देती हूँ तो हल्की हल्की फूलों की खुशबू आती रहती है ना, तो थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स आती है और मन भी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा रहता है। तो बस ये देखो यहाँ पे कैसे डीप क्लीनिंग चल रही है, बिल्कुल धड़ाके से। जाला वगैरह भी झाड़ रही हूँ। क्या है ना, इस रूम का जाला भी मैंने काफ़ी दिनों से झाड़ा नहीं था और क्लीनिंग कर रही थी तो लगे हाथ मुझे जाला वगैरह भी दिख गया, तो मैंने चलो लगे हाथ अब जाला भी झाड़ देती हूँ और डस्टिंग भी प्रॉपर चीज़ों को हटाकर अच्छे से कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरा ये बीच वाला रूम है ये अच्छे से क्लीन हो गया। और आज इस रूम की मैंने बेडशीट भी चेंज की है, बेडशीट धुलने के लिए डाली है और यहाँ पे दूसरी नई बेडशीट जो है मैंने बिछा दी है। और वॉशिंग मशीन में एक तरफ कपड़े भी डले हुए हैं। और आज देखो कैसे क्या चलता है क्योंकि सुबह से मौसम खराब हो रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखो बीच वाला रूम मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ू वगैरह यहाँ पे मेरी लग चुकी है। तो चौहान साहब के लिए और अपने और मम्मी के लिए, हम सबके लिए बना रही हूँ मैं चाय की। चाय पी लेते हैं, अभी करूँ बाद में क्लीन करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा क्लीनिंग में ना टाइम लगने वाला है क्योंकि हफ्ते भर से हमारे घर की डीप क्लीनिंग नहीं हो रखी थी। तो फिलहाल आज मैं फुल एंड फाइनल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ।
तो चौहान साहब के लिए मैं चाय भी बनाती जा रही हूँ। और हमने बताया था ना आपको कि हमने आज नाश्ते में बेसन के पकौड़े बनाए हैं, तो चौहान साहब के लिए नहीं बनाए थे, सोचा था कि जब वो आ जाएंगे ना तब उनके लिए गरम गरम बना दूंगी। तो बस अभी ये चौहान साहब के लिए बेसन के पकौड़े और एक तरफ चाय। तो चलो फटाफट पहले ये काम निपटा के रेडी करते हैं, उसके बाद आगे बेडरूम की क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बीच वाले रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करके आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि यहाँ पे चौहान साहब आ चुके थे नीचे क्रिकेट खेल के। आज उनका सुबह 7 बजे से ही नीचे क्रिकेट था, तो अभी क्रिकेट वगैरह खेल के फाइनली वो जो है ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे अब उनके लिए पकौड़े तल रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने बनाए थे बेसन के पकौड़े और अपने मम्मी और जीजा जी के लिए, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उस टाइम पे चौहान साहब नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इनके लिए जो मैंने बेसन का पेस्ट बचा वो मैंने बचा कर रख लिया था कि ये जब आएंगे ना तो उस वक्त मैं गरम गरम पकौड़े तल दूंगी। क्या है ना कि बेसन के पकौड़े जो है ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, बनाकर रख दो तो फिर ठंडे ठंडे पकौड़े खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती है। तो बस यहाँ पे चौहान साहब अभी आए हैं, तो उनका जो है ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था बेसन के पकौड़े खाने का। तो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि बेसन के पकौड़े बनाओ, बेसन के पकौड़े बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज मॉर्निंग में नाश्ते का हो रहा था क्या बनाए, तो सोचा चलो आज सब लोग घर पे इकट्ठे हैं तो बेसन के पकौड़े ही बना लेते हैं और चौहान साहब को भी जो है ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो एक साइड यहाँ पे चाय बनने को रखी हुई है चौहान साहब के लिए, और एक साइड जो है यहाँ पे बेसन के पकौड़े तलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे पेस्ट थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो मैं अब इकट्ठे सारे बेसन के पकौड़े बनाकर रख रही हूँ कि जितने चौहान साहब खाएंगे खाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे ना तो इन्हीं पकौड़ों को डालकर जो है हम कढ़ी बना लेंगे। तो प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े भी जो चटपटे पकौड़े बनते हैं ना उनको भी अगर कढ़ी बनाओ ना तो बहुत ही चटपटे तीखे और बहुत ही बेस्ट लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए पकौड़े वगैरह बन गए हैं और चौहान साहब को नाश्ता करके दे दिया है। और उसके बाद अब फिर से आ गई हूँ अंदर बेडरूम में। तो यहाँ पे बस यहाँ पे बीच वाला रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और बीच वाले रूम को क्लीन करके मम्मी को और चौहान साहब को बीच वाले रूम में बिठा दिया है कि अब वो लोग बीच वाले रूम में बैठ के वहाँ पे अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में, और मैं पीछे वाला रूम अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। तो अभी तक सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तब मैंने बीच वाला रूम जाकर फटाफट क्लीन कर लिया था, और उसके बाद मैंने सबको बीच वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। और अब आके यहाँ पे बेडरूम में जो है सारा सामान अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए लैपटॉप फैला हुआ है, सारे चार्जर बेड पे फैले हुए हैं, हमारा स्पीकर फैला हुआ है। क्या स्पीकर में हम लोग रात में मूवी देख रहे थे ना, मसान करके एक सीरीज है, तो वो मसान सीरीज हम लोग देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे कि मम्मी की फ्लाइट लेट हो गई थी। तो अगर कुछ मूवी वगैरह नहीं देखेंगे तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, तो बस हम लोग लैपटॉप पे मसान सीरीज जो है लगा कर देख रहे थे रात में। तो बस यहाँ पे जो है रूम की भी, इस रूम की भी डस्टिंग हो गई है, और यहाँ पे इस रूम की भी मैंने बेडशीट धुलने के लिए डाली हुई है। मैं सारी बेडशीट ना एक साथ धुलने के लिए डालती हूँ, अलग अलग नहीं। तो दोनों बेडों की जो है ना बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाली हुई है, और दोनों रूम में बेडशीट मैंने आज चेंज कर दी है। तो यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दी। और चलिए आज आपको इस बेडशीट की मैं खासियत बताती हूँ। ये बेडशीट आज से 4 साल पहले हमने डी मार्ट से ली थी, और ये बेडशीट थी 150 रुपीज़ की। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, और ये बेडशीट इतनी लंबी चौड़ी है ना कि पूरे किंग साइज के बेड पे बहुत अच्छे से आती है। तो फिलहाल ये बेडशीट जो है ना पूरा फुल हमारा पैसा वसूल निकली। और यहाँ पे अभी मैं जो है ना ये जो हमारे बेडरूम में खिड़की है सामने वाली, उसके मिरर को भी जो है साफ कर ले रही हूँ। और ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है स्प्रे वाली रोज बॉटल। तो इसका जो हमारा ये जो रोज वाटर है ना, रोज वाटर खत्म हो गया, और इसमें मैंने पानी फिल कर रखा हुआ है, और पानी से ही इस स्प्रे कर करके जो है ना अपनी खिड़की अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि खिड़की पे भी डस्ट थी और काफ़ी दिनों से मैंने खिड़की को भी पोछा नहीं था। तो बस पीछे वाला बेडरूम भी सेट हो गया है, क्लीन हो गया है। और अब आ गई हूँ यहाँ पे अपनी ड्राई बालकनी में, अब है हमारे कपड़ों की बारी। हाँ जी, तो बस झाड़ू लगाने से पहले अब जो है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है डाले थे धुलने के लिए, तो सारे कपड़े प्रॉपर वॉश हो चुके हैं, और इनको मैंने 2 बार सुखा भी लिया है। अब इनको जो है मैं कपड़े भी फैला दे रही हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, बेडशीट भी इसमें थी, और डेली वेयर वाले जो कपड़े होते हैं ना वो सबकी टॉवेल। तो फिलहाल आज कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए। वैसे तो मैं क्या डेली वेयर वाले जो कपड़े रहते हैं ना मैं मशीन में नहीं डालती, मैं जो है डेली नहाने के बाद तुरंत कपड़े हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। पर इधर बीच 1-2 दिन से ऐसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बड़ा बिजी रूटीन जा रहा था, तो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए। फिर और साइड से थोड़े हैवी हैवी कपड़े भी थे, तो मैंने कहा जब मशीन चली रही है तो कपड़े थोड़े ज़्यादा चल जाएं, कपड़े थोड़ा एक साथ सारे हो जाएं। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े लेकर आ गई हूँ बालकनी में, और अब यहाँ पे जो है कपड़े फैलाना शुरू कर दिए।
तो आज हमारे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि कपड़ों को भी फैलाने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग और थोड़ा ट्रिक जो है लगानी पड़ेगी कि इन 2 रस्सियों में ढेर सारे ज़्यादा से कपड़े कैसे आए कि सारे कपड़े प्रॉपर अच्छे से फैल जाएं। तो बस यहाँ पे कपड़े फैलाना स्टार्ट कर दिया है और मैंने अपनी बालकनी भी धुल ली। आजकल ना मैं प्रॉपर डेली बालकनी अपनी धुल रही हूँ। क्या है ना, ऐसे तो कभी कभी कबूतर आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन जिस दिन आते हैं ना तो उस दिन पूरी बालकनी बहुत अच्छे से गंदी करते हैं और जो हमारे बालकनी में पौधे रखे हुए हैं ना, प्लांट्स हैं, उनको भी तोड़ देते हैं। प्लम जो फूलों की, गेंदे के फूल आए हुए हैं अभी हमारे गमलों में, देखा होगा आपने, तो कलियों को काट देते हैं और वो मतलब गमले में बैठते हैं मिट्टी खाने के पर्पज से, लेकिन थोड़ा बहुत पेड़ों का भी नुकसान कर देते हैं, पौधों का। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं और आजकल बालकनी भी वॉश करती हूँ मैं डेली। और आज तो सुबह से ही मौसम ख़राब है, बहुत ठंडा है, बारिश ही बारिश हो रही है। तो फिलहाल कपड़े बहुत हो गए हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कपड़े देखो, अगर धूप ना निकली तो 2 दिन तक ये हमारे कपड़े सूखने वाले नहीं है और पूरी बालकनी हमारी कपड़ों से ऐसे ही भरी रहेगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फिलहाल दोपहर का ब्लॉग जो है अब कंटिन्यू कर रही हूँ, वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। क्या है ना, आज का जो मेरा पूरे दिन का रूटीन था ना, बहुत बिजी था। पूरा घर को डीप क्लीन किया है आज। तो फिलहाल जहाँ तक हो पाया पॉसिबल वहाँ तक मैंने शूट किया। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर के काम भी काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर जो है ना मैंने शूट नहीं किया और काम खत्म करने के बाद बहुत थकान हो गई थी, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए लेट गए तो आंख लग गई। और तो फिलहाल दोपहर के काम खत्म करते करते ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और थकान हो गई तो फिर लेट गए तो आंख लग गई। अब आंख लग गई तो फिर जानते हैं ना, सो गए तो खो गए। तो फिलहाल अब जो है शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी बज रहा है शाम का 6 साढ़े 6 बज रहा है और शाम वाली जो है चाय बना रही हूँ अपने और मम्मी के लिए। चौहान साहब है नहीं, चौहान साहब जो है बाहर गए हुए हैं, तो अपने और मम्मी के लिए बना रही हूँ शाम वाली चाय। सो गाइस, तो फिलहाल अब जो है आज का जो ब्लॉग था पूरा शूट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पूरी घर की क्लीनिंग करते करते, डीप क्लीनिंग करते करते ब्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल अभी गेट पे कोई आ गया है। आओ, तुम्हारी आरती उतारे। भूख नहीं है, अब नहीं जाएंगे। क्यों भूख नहीं है? भूख ही नहीं लगी तो क्या जबरदस्ती पैसा वेस्ट करने जाए? किसी और दिन चलना। खाली हो गया शाम को, अभी हमने मम्मी ने खाना खाया। सो गाइस, तो चौहान साहब घर के इधर आओ। सो गाइस, तो चौहान साहब चले गए थे थोड़ा सा बाहर और अभी चौहान साहब भी घर पे आ गए हैं। तो अभी हम लोग शाम वाली चाय बना रहे हैं। तो चलो अभी चाय पियेंगे और चाय पी के फिर देखते हैं हमारा आज का शाम का क्या आगे का प्रोग्राम है, तो उसे बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि आज का कुछ भी फिक्स नहीं है। और चलो, तो फिलहाल जो है चाय वगैरह पी जाए। और मम्मी लेटी, पूरे ब्लॉग में मम्मी को अब दिखाया मैंने। सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रखी है, लेकिन मम्मी को अब दिखाया मैंने। लेटे लेटे दिखा दिया, पेटे तो नहीं दिख रहा। नहीं, चलो मम्मी हाय कर दो। तो सब लोग मिल लीजिए मेरी मम्मी से। सो गाइस, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे जी।